हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण चित्र रहेगा। गोधूलि का समय, गोधूलि आए या गोधूलि आए, गोधूलि का समय बहुत इम्पोर्टेंट चित्र रहेगा ये। और ये जयपुर शैली से संबंधित है। जयपुर शैली का एक दूसरा चित्र रहता है राम भरत मिलाप। राम भरत राम भरत मिलाप रहेगा ये। तो ये दोनों चित्र जो हैं, राम भरत मिलाप और गोधूलि का समय, ये दोनों चित्र जयपुर शैली से संबंधित हैं। जयपुर शैली वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं यहाँ से संबंधित चीज़ें। और ये चित्र जो रहेंगे राम भरत मिलाप, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, और गोधूलि का समय भी। तो यहाँ पे देखें, जो ये दोनों चित्र रहेंगे, गोधूलि का समय और राम भरत मिलाप, तो ये दोनों चित्र यहाँ पर इमेज सहित बताए गए हैं। तो इनको आप विशेषकर ध्यान रखें। और उसी के साथ जयपुर शैली की जो विशेषताएं रहेंगी, यहाँ के चित्रकार रहेंगे या यहाँ के अन्य चित्र रहेंगे या जो भी विशेषताएं वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप कला से संबंधित अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस थोड़ी देर बने रहेंगे साथ में। चल देखें, तो सबसे पहले जयपुर शैली के बारे में देखते हैं। जयपुर शैली, तो यहाँ पे देखेंगे जयपुर शैली जो है ये ढूंढार शैली की उप शैली रहेगी। जयपुर शैली जो है ये ढूंढार शैली की उप शैली रहेगी, मतलब ढूंढार शैली के अंतर्गत जयपुर शैली आएगी। तो ये तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं कि जयपुर शैली जो राजस्थानी शैली है उसकी चार मुख्यतः शैलियाँ रहेंगी और उनके अंतर्गत फिर उनकी उप शैलियाँ आती हैं। तो चार में से एक रहेगी ढूंढार शैली और उसकी उप शैली है जयपुर शैली। तो ये तो सारी चीज़ें कॉमन है, ये विशेषकर पूछ भी लिया जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और ढूंढार शैली में जो वंश रहेगा, राजवंश रहेगा, तो कछवाहा वंश रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चले अगला तथ्य देखते हैं। उपनाम देखेंगे, यहाँ पे कछवाहा शैली का उपनाम कहें, ठीक है, या ढूंढार शैली का उपनाम कहें, और या जयपुर शैली का उपनाम कहें, तो ये सारे के सारे रहेंगे। देखें, आमेर शैली भी इसको कहते हैं, ढूंढार शैली या जयपुर शैली को, या कछवाहा शैली भी कह सकते हैं क्योंकि कछवाहा राजवंश रहा है इसलिए। तो या अम्बा शैली कहें या आमेर शैली कहें या कछवाहा शैली कहेंगे क्योंकि कछवाहा राजवंश रहा है ढूंढार में। या जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं, विशेषतः जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी, ये सब प्रमुखतः जयपुर को कहते हैं। अगर जयपुर नहीं है तो पूछा जाता है किस शैली को कहते हैं, तो ढूंढार शैली को बता सकते हैं। तो ये उपनाम या अन्य नाम याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे शासक देखें, सवाई जय सिंह द्वितीय रहेंगे, सवाई जय सिंह द्वितीय। इनके समय जयपुर शहर की स्थापना रही है और इन्होंने 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर बसाया था। तो जयपुर नगर बसाने वाले जय सिंह द्वितीय रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ के जितने शासक हैं सभी की विशेषताएं हैं, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। अगला देखेंगे पॉइंट रहेगा प्रसिद्धियाँ। प्रसिद्धि, जयपुर शैली जो है वो प्रमुखता से किस लिए प्रसिद्ध है या वहाँ की प्रसिद्धियाँ क्या रही हैं। तो यहाँ पर देखें, जयपुर शैली में पशुओं की लड़ाई के स्वाभाविक चित्र बने हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि पशुओं की लड़ाई के स्वाभाविक चित्रण कहाँ किया गया है, जयपुर शैली में। मणिकुट्टिम विधि का प्रभाव यहाँ भी दर्शाया गया है, अलग अलग तरीके से, जैसे पढ़ते हैं बूंदी वगैरह में भी मिल जाएगा, बीकानेर में भी मिल जाएगा, इधर जयपुर में भी मिल जाएगा, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मणिकुट्टिम विधि का प्रभाव भी रहेगा यहाँ पर। चौगान के दृश्य भी यहाँ रहेंगे, लाल चितेरे नामक चित्रकार जो हैं वो सब प्रसिद्ध रहते हैं। यूरोपीय पद्धति का प्रचलन जयपुर शैली में रहा है, तो ये भी यहाँ की एक विशेषता रहेगी। अन्य प्रसिद्धि या विशेषताओं में देखेंगे कि सर्वाधिक मुगलिया प्रभाव, जयपुर शैली में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मुगलिया प्रभाव रहा है तो जयपुर में रहा है। राजस्थानी शैली के अंतर्गत अगर मुगलिया प्रभाव वाली शैली रही है तो जयपुर रही है, बाद में बीकानेर वगैरह भी आता है। अधिकांश भित्ति चित्रण यहाँ पे रहा है, इसलिए ढूंढार शैली को ही भित्ति चित्रण शैली भी कह देते हैं। जैसे कछवाहा राजवंश है तो वहाँ पे राजवंश कह देते हैं कि कछवाहा शैली राजवंश के हिसाब से। और ढूंढार शैली में जितनी उपशैलियाँ रही हैं सभी पर भित्ति चित्रण होने के कारण उसको भित्ति चित्रण की शैली भी कहते हैं। तो अधिकांशतः भित्ति चित्रण भी रहेगा, ये भी एक प्रसिद्धि है।
रेखा का अधिक महत्व दिए हैं, जयपुर शैली में रेखा को अधिक महत्व दिए हैं, और हवा महल और प्रीत महल स्थापत्य की दृष्टि से यहाँ पर प्रसिद्ध रहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे हवा महल, प्रीत महल, ये सब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने रहेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अगली विशेषता देखेंगे कि जयपुर शहर जो रहेगा, जयपुर शैली जो रहेगी, वो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पिंक सिटी तो इसको कहते ही हैं, और ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। ध्यान रखें, सिटी पिंक रहेगी, पॉटरी ब्लू रहेगी यहाँ पे, और हरे रंग की प्रधानता रहेगी। तो मुस्लिमों का यहाँ पे प्रभाव रहा है, जैसे मुगल वगैरह का, तो उनके प्रभाव से हरे रंग की अधिकता रहेगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, हरे रंग की प्रधानता रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखेंगे, प्रसिद्धियां याद रखेंगे, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला देखेंगे प्रमुख चित्रकार, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। तो यहाँ पर देखें, साहब राम रहेंगे या साहिब राम कह लीजिए, राम सेवक रहेंगे, सीताराम रहेंगे, गुमान रहेंगे, मंगल रहेंगे, त्रिलोक रहेंगे। तो ये सब जयपुर शैली के चित्रकार रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखें, जो आज का मेन सब्जेक्ट रहेगा, जिसको आज प्राथमिकता दी गई है, तो ये इमेज रहेगा, ये है गोधूलि का समय। चित्र देखेंगे, यहाँ पे गोधूलि का समय दर्शाया गया है। तो चित्र बार एक बार चित्र देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा। गोधूलि का समय, चित्रित रहने का समय रहेगा इसका 1780। उपशैली जिससे संबंधित है, जयपुर से है, नहीं है तब ढूंढार बता सकते हैं, नहीं है तब ढूंढार बता सकते हैं। और संग्रह देखेंगे तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। गोधूलि का समय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा, गोधूलि का समय, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला चित्र रहेगा, अगला चित्र देखेंगे, यहाँ पे रहेगा चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसी को राम भरत मिलाप भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिपीटेड है कई बार का। तो इसमें देखें, टोटल 9 एपिसोड हैं। वैसे चित्रकार जो माने जाते हैं, चित्रकार यहाँ पे रहेंगे गुमान। शैली जयपुर से संबंधित है, कागज पर जल रंग में है, विधि टेम्परा रहेगी, 18वीं सदी पीरियड रहेगा। संग्रह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी किसी भी चित्र जो फेमस चित्र हैं, इतनी जानकारी तो उनके बारे में पता होनी ही चाहिए, ये वाली। इसके अलावा जो रही है विशेषताएं देखेंगे, तो यहाँ पर आकृतियों की संख्या रहेगी 49, और यहाँ पे बाएं हाथ से ये चित्र का प्रारंभ माना जाता है, और दाहिने हाथ की तरफ जो है अंत इसका माना जाता है। तो यहाँ पर एपिसोड जो हैं, दृश्य जो दिखाए गए हैं, अलग अलग जो दृश्य दिखाए गए हैं, तो उस तरीके से 9 एपिसोड दिखाए गए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या अगर देखनी है तो DSSB या EMRS वाले में देखिएगा, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल की गई है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि कौन सा एपिसोड में क्या दिखाया गया है, वो वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा सा देखेंगे, उसके बारे में लिखा है कि यहाँ पे 49 अति साधारण मानव आकृतियों के माध्यम से रामायण का एक उपाख्यान को दर्शाया गया है। तो राम भरत मिलाप रामायण का एक उपाख्यान है। तो वहाँ पे 49 आकृतियों की संख्या रहेगी। एपिसोड इसमें 9 रहेंगे। चित्र में खंड जो है, अलग अलग विभाजन वहाँ पर जो अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि प्रणाम कर रहे हैं या खबर सुन के मूर्छित हो गए हैं, दशरथ की मृत्यु की खबर सुन के, तो उस टाइप से, या गमन दिखाया गया है, या मुनियों का आशीर्वाद वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो 9 एपिसोड रहेंगे, 49 साधारण मानव आकृतियाँ रहेंगी। तो ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, इसी चित्र के बारे में है कि इस चित्र में भरत एवं शत्रुघ्न अपनी पत्नियों, इसमें इनकी पत्नियां आई हैं, भरत और शत्रुघ्न की माता आई हैं, गुरु जी आए हैं इनके लोगों के, और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो हैं वो भी साथ में आए हैं। तो चित्रकूट आते हैं या उनको आते दिखाया गया है, उसी को, वो जो रामायण का उपाख्यान रहा है, उसी पर आधारित चीज़ें दिखाई गई हैं। तथा वह सभी राम, लक्ष्मण व सीता को अयोध्या वापस चलने के लिए मनाने का प्रयत्न करते दिखाए गए हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो वहाँ पर देखें, बाकी इतना जितना है बताया जा चुका है, इतना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 2 चित्र तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक गोधूलि का समय हो गया, और एक हो गया राम भरत मिलाप। उसके अलावा कुछ अन्य चित्र देखेंगे, जैसे यशोधरा, जो जयपुर शैली का प्रथम चित्र माना जाता है। गोवर्धनधारी कृष्ण, तो देखें गोवर्धनधारी कृष्ण अलग अलग बताए गए हैं, तो सारे गोवर्धनधारी कृष्ण पढ़ने हैं। जैसे उदयपुर का है, बीकानेर का बताया जा चुका है, तो उसको विधिवत पढ़िएगा। इधर जयपुर शैली का रहेगा। मुगल में मिस्किन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मुगल वाला विशेषकर उसकी
जो पर्वत की तकनीकी स्टाइल जिस स्टाइल में बना है, तकनीकी में बना है, और किस ग्रंथ से लिया गया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप DSSB आइए हमारे इस वाला प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें वो चित्र भी मिल जाएगा पूरी डिटेल सही। तो वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये सारे के सारे रहेंगे। इसके अलावा मधुर बेला है। रास मंडल देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जयपुर शैली का ये बहुत प्रसिद्ध भित्ति चित्र रहता है। और बिहारी सतसई, तो देखें ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि बिहारी सतसई पर आधारित सर्वप्रथम चित्रण कहाँ हुआ है, तो जयपुर शैली में हुआ है। तो ये एक विशेषता भी है। और बिहारी सतसई पर आधारित चित्रण किया गया है, या बिहारी सतसई पर आधारित चित्र कहाँ बने, तो जयपुर आप बता सकते हैं। तो ये चित्र, उसके अलावा गोधूल का समय और राम भरत मिलाप के अलावा ये चित्र देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा देखें कुछ प्रसिद्धियाँ यहाँ पे रहेंगी जयपुर शैली से संबंधित, कि इस शैली में आंखें जो बनी हैं मीनाकार या मछली के समान बनाई गई हैं। तो यहाँ मेवाड़ और जयपुर की आंखें सेम बनाई गई हैं राजस्थानी शैली में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पशुओं की लड़ाई के स्वाभाविक चित्र बने हैं, तो ये तो अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ भित्ति चित्रण की अधिकांशतया है, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। भित्ति चित्रण में अलंकारिक चित्रों में रंगों को ना भरकर मोती, लाख, लकड़ी की मड़ियाँ आदि को चिपकाकर मणकुट्टम का प्रभाव, तो यहाँ पे मणकुट्टम का प्रभाव बताया गया था कि यहाँ पे है जयपुर शैली में। तो ये वाला यहाँ डिटेल से लिखा है। तो ये विशेषताएं हैं, याद रखेंगे जयपुर शैली से संबंधित जो चित्र बताए गए हैं उनको देखिएगा। और अगर हैं अपने पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा नई मिलें उनको नोट कर लीजिए। हालांकि वीडियो ये बहुत शॉर्ट में बनाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जितना बताया जा रहा है उतने से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।